हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति फिज़िक्स लेक्चर। आज का मेरा टॉपिक क्या है, सीयू सेट का भी 2021 का एग्ज़ाम हुआ है तो उनके क्वेश्चंस के पेपर के मैं सॉल्यूशंस डाल रही हूँ। तो आज का मेरा फर्स्ट लेक्चर है सीयू सेट के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, आइंस्टीन हीट फॉर्मूला है जो हीट कैपेसिटी के लिए, वो हायर टेम्परेचर पे फेल हुआ, लोअर टेम्परेचर पे फेल हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि वो टी के प्रोपोर्शनल ज़्यादा था टी क्यूब से, या फिर लोअर टेम्परेचर पे इसलिए फेल हुआ कि वो टी क्यूब के बजाय एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रहा था, या वो किसी भी टेम्परेचर रेंज के लिए वैलिड नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया का सॉल्यूशन डाला है एमएससी एंट्रेंस का, उसमें भी आया हुआ है, सेम मैंने डाला था। तो क्या ग्राफ होता है, सीवी जो है हीट कैपेसिटी का टेम्परेचर के साथ आइंस्टीन के अकॉर्डिंग हायर टेम्परेचर पे तो 3R वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और जैसे ही लोअर टेम्परेचर की तरफ आएंगे, मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा कौन सा होना चाहिए, थर्ड, फील्स एट लोअर टेम्परेचर बिकॉज इट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली इंस्टेड ऑफ टी क्यूब। लेकिन आपको याद होगा डिबाई ने क्या बोला था कि वो लोअर टेम्परेचर पे टी क्यूब के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, सी क्यू सी वी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहे हैं। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए डाई एटॉमिक गैस क्या होनी चाहिए? ओके, इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। डाई एटॉमिक गैस के लिए सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? इफ़ यू रिमेंबर, तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और 2 रोटेशनल होती हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें जिसमें मेरे पास 2 एटम्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसमें हमारे पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो CV मेरे पास कैसे आता है, n/2 इंटू आर, n मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो n मेरा 5 हो गया, 5/2 इंटू आर। लेकिन अगर याद होगा आपको, आइडियल गैस में CP माइनस CV क्या होता है, R होता है। तो CP की वैल्यू क्या हो गई, CV प्लस R, यानी 5/2 प्लस R, 7/2 R। अब गामा कैसे निकालती हूँ, रेशियो जिसको गामा कह रहे हो, स्पेसिफिक हीट जो है CP कांस्टेंट प्रेशर पे है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो CP/CV मीन्स CP मेरा 7/2 R है और CV मेरा 5/2 R है, तो 7/5 रह गया, 1.40। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जो है, अगर आपको याद रखना हो, ये सब CV CP नहीं निकालना हो तो गामा मेरे पास क्या होता है, 1 + 2/n। n मेरा होता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर यहाँ पे हमें याद आ रहा है 1 + 2/5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 7/5 आ गया, जो वैल्यू क्या आई 1.40। प्रोवाइडेड आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। तो आंसर आपका हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये न्यूक्लियर साइज़ का क्वेश्चन, बहुत जो भी मैंने MDU का डाला है या जामिया मिलिया का डाला है या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डाले हैं एंट्रेंस के लिए, या नेट में भी आता है ये क्वेश्चन, गेट में भी बहुत बार डाल चुकी हूँ मैं, अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ भी आया हुआ है CU सेट में, क्या है, न्यूक्लियर साइज़ की रेशियो बतानी है। 2 न्यूक्लियाई गिवन है, 208 लेड 82 जिसमें मास नंबर मेरा 208 है, 26 मैग्नीशियम, 12 प्रोटॉन्स है, यानी मास नंबर 26 है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो, R जो है जिसको न्यूक्लियर साइज़ बताता है, R मेरा R0 इंटू A⁻1/3। A मेरा मास नंबर है जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो R1 क्या हो जाएगा, R0 मेरा कांस्टेंट है, R0 इंटू A1/1/3। R2 मेरा हो जाएगा R0 इंटू A2/1/3। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कीजिए सेकंड से, तो क्या हो रहा है, R1/R2 इज इक्वल टू R0/R0 कैंसिल आउट हो गया, A1/A2/1/3। तो A1 मेरा 208 है, A2 मेरा 26 है, दोनों की रेशियो क्या आ रही है, 8/1/3। 8 को मैं 2/3 भी लिख सकती हूँ, (1/3). तो मेरी रेशियो क्या आ गई, R1/R2, यानी न्यूक्लियर साइजेस की, 2 न्यूक्लियाई की साइजेस की रेशियो आ गई 2। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है जो है न्यूट्रॉन्स हैं एंड अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो कौन से स्टेटिस्टिक्स को फॉलो कर रही हैं? बोस आइंस्टीन को कर रही हैं, फर्मी डिराक को कर रही हैं, या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को कर रहे हैं, या किसी को भी नहीं कर रहे हैं? तो न्यूट्रॉन 2H1 यानी प्रोटॉन्स 1 है, न्यूट्रॉन्स क्या है 2 है। अल्फा पार्टिकल, इसका भी मास नंबर इवन है। अब एक प्रॉपर्टी और होती है, बोजॉन्स की इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन होती है, फर्मियोन्स की क्या होती है,
लाइक 3 हीलियम 2 हो गया, हाफ इंटीग्रल स्पिन होते हैं जिसमें ओड होते हैं आपके पास। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, बोजोन होते हैं जो अल्फा पार्टिकल्स और ड्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इनका बेसिक डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, बोजोन्स की इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन होती है, फर्मियोन्स की हाफ इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, कार्नोट इंजन गिवन है जो ऑपरेट कर रहा है 27 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी कार्नोट इंजन की? हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100, जो परसेंटेज बताएगी। अब जो T1 होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड T2 होता है टेम्परेचर ऑफ सिंक। T1 हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन T2, क्योंकि एफिशिएंसी हमारी पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होती। और आप देख रहे होगे ईटा में ही मेरे पास क्या फॉर्मूला आ रहा है, T1 माइनस T2 बाई T1, यानी T1 इज़ ग्रेटर देन T2। तो यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर मेरा 127 वाला है, तो ये मेरा क्या हुआ, T1 हो गया। इसको कन्वर्ट कीजिए आप केल्विन में, 273 प्लस 127 यानी 400 केल्विन। T2 मेरा 27 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, 273 ऐड करके 300 केल्विन। अब ईटा क्या आ गया, 1 माइनस T2 है मेरे पास 300, T1 है 400 इंटू 100, यानी 400 माइनस 300 रह गया, न्यूमरेटर में 100 बाई 400 इंटू 100 से 4 पर मैंने कट किया, 25% आ गया मेरा। तो एफिशिएंसी क्या हो गई मेरी, 4th ऑप्शन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है, जस्ट बेसिक अप्लाई करना है आपको। वेव फंक्शन गिवन है और रेंज मेरे पास लाइक -a2 प्लस a है, जो कि a हमारे यहाँ पे क्या है, l/2 से -l/2 से प्लस l/2। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, इसको क्या बोलोगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इस रेंज के अंदर। सबसे पहले साई लिख लो अपना, सेम जो क्वेश्चन में गिवन है, cos पाई x बाई एल इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ET बाई h क्रॉस। अब साई स्टार लिख सकते हो आप, √2 बाई एल कोस पाई x बाई एल। ये माइनस आयोटा को किस में कन्वर्ट करोगे आप, सिंपल माइनस इंटू आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट करते हो, साई स्टार लेते हो तो इसका क्या होता है, कंजुगेट होता है, यानी आयोटा को आपने माइनस आयोटा में कन्वर्ट करना है। तो माइनस था ही, आयोटा को माइनस आयोटा में किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये साई स्टार आ गया। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगी, -l/2 टू प्लस l/2 साई स्टार x इंटू साई। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, √2 बाई एल का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई x बाई एल, और इन दोनों को आप लिख सकते हो। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, +1 बन जाएगा। तो ये मेरा +1 बन गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, √2 बाई एल का होल स्क्वायर बाहर आके क्या हो गया, 2 बाई एल माइनस l/2 टू प्लस l/2। x मेरा है ही, x को मत भूल जाना यहाँ पे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो इसी की निकाल रहे हो आप, x इंटू, अब कोस स्क्वायर पाई x बाई एल को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, थीटा की मल्टीपल में है भाई 2 इंटू थीटा बाई 2, तो 1 प्लस कोस इंटू 2 थीटा मेरे पास था पाई x बाई एल, तो पाई x बाई एल होल डिवाइडेड बाई 2 dx। 2 बाहर निकाल के कैंसिल आउट हो गया मेरा, 2 से 2 1 बाई एल माइनस l/2 प्लस l/2, x को मैंने सेपरेट कर लिया, प्लस x इंटू कोस 2 पाई x बाई एल dx। अब x मेरा ओड फंक्शन है और लिमिट मेरी -a2 प्लस a है, तो इसका आप निकाल के भी देखोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ से 0 आया, प्लस ये मैंने ब्रैकेट लगाई जस्ट। फर्स्ट फंक्शन इसका बाई पार्ट्स कीजिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 पाई x बाई एल और होल डिवाइडेड बाई 2 पाई एल माइनस l/2 से प्लस l/2, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, x का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 1, कोस का इंटीग्रेशन sin 2 पाई x बाई एल होल डिवाइडेड बाई 2 पाई एल dx। अब यहाँ से क्या आ रहा है, 1 बाई एल, यहाँ से आ रहा है, इसका जो है 0 है, प्लस अब मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगी अपने लिमिट्स को, sin x इंटू sin 2 पाई बाई एल इंटू l/2, यानी sin पाई बन रहा है, sin पाई भी 0 है, माइनस l/2 करेंगे, माइनस sin पाई भी 0 है, तो यहाँ से क्या आएगा 0 माइनस 2 पाई बाई एल मेरा यहाँ से है, जब मैंने sin 2 पाई x बाई एल को जो है निकाला इंटीग्रेशन सोल्व करके, तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई एल का होल स्क्वायर, जो कि न्यूमरेटर में आके बन जाएगा l स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस 2 पाई x बाई एल
और लिमिट -l/2 से +l/2। यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, l से l कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, l/4π²। लिमिट रखिए यहाँ पे cos 2π/l, x की वैल्यू है l/2 माइनस cos 2π/l, x की जगह रखिए -l/2। यहाँ से क्या बन रहा है, l से l कैंसिल आउट, 2 से 2 cos पाई जो कि -1 है, यहाँ से माइनस साइन है, और यहाँ से क्या बन रहा है cos -θ, यानी क्या होता है cos θ ही होता है। तो cos पाई भी क्या है -1, माइनस माइनस +1, 1 - 1 मेरे पास क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास 0 ऑप्शन में होगा इसमें, दैट इज़ 0। ओके, अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और आपको मेरी वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह से मैं अपना CU सेट का कंप्लीट सॉल्यूशंस डाल दूँगी। ओके, थैंक्स अगेन।